प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। एक तो मध्य पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कूटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आधे जहि ज्ञान। भाष्य। अध्यात्म तत्व ज्ञान में दो ही वस्तु प्रधान ज्ञेय हैं, एक अक्षर और दूसरा सार शब्द परब्रह्म। ग्रंथकार ने इन दोनों तत्वों की विशेषता से पुनः अक्षर और निःशब्द परम पुरुष का स्पष्ट निरूपण इस पद में किया है। बिना अक्षर के प्रकाश के परब्रह्म सत्पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। यो कि चेतन भूमि में अक्षर निःशब्द दो ही अनुभव तत्व हैं, जिनके द्वारा अध्यात्म के सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा के अंदर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। बिना इन दोनों तत्वों के अपरोक्ष बोध हुए आप्त अर्थात अर्थार्थ ज्ञान नहीं होता। अर्थार्थ स्पष्ट ज्ञान विहंगम योग समाधि में ही होता है और उसी समाधिस्थ पुरुष को आप्त कहते हैं। आप्त का वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। दो पुरुष हैं अर्थात दो सत्ताएं हैं। एक तो उत्तम पुरुष है जिसके आधार पर समस्त जगत की रचना क्रिया और व्यवहार होता है। दूसरा मध्य पुरुष है अर्थात जीवात्मा और परब्रह्मा के बीच में अक्षर अविनाशी मध्य पुरुष है, जिसके द्वारा एक पाद जगत की क्रिया उत्पत्ति पालन लय होता है। ये जन्मादि जिसके द्वारा होते हैं वही मध्य पुरुष अक्षर ब्रह्मा है। तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद उत्तम परम पुरुष हैं। एक पाद अक्षर द्वारा ही जगत की उत्पत्ति पालन लय एवं सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती है। सद्गुरुदेव ने इस पाद में अक्षर को अक्षर और निह अक्षर सार शब्द का निरूपण किया है। सहज मुक्त पर बुद्ध हैं, अमृत शुद्ध स्वरूप, ये पर अपरा में एक हैं, अद्भुत पुरुष अनूप। भाष्य। पर ब्रह्मा स्वभाव से ही मुक्त है। जीव प्रयत्न करके कर्म बंधन से रहित होकर मुक्त होता है, परंतु वह परमानंद पर ब्रह्मा स्वरूप से ही मुक्त है, इसलिए उसे सहज मुक्त कहते हैं। वह दृष्टि प्रलय विकास पतन या प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में एक रूप के समान स्थिर रहता है। वह सर्वांतर्यामी होकर आकाश की भांति सब में व्यापक एवं सर्वधार हो, असंग निर्लेप होकर अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव विराजमान रहता है। उसका ज्ञान क्रिया स्वभाव सदैव नित्य एक रूप से रहता है। उसके ज्ञान में हास विकास नहीं होता, अतः वह पर ब्रह्मा नित्य ज्ञानवान सदैव पर बुद्ध है। पर ब्रह्मा के नित्य ज्ञानवान वस्तु होने से उसके स्वरूप में भ्रांति या रूपांतर नहीं होता, न वह कार्य रूप से सृष्टि का उत्पादन होता है। चेतन की क्रिया और शक्ति उस स्वरूप में सदैव स्थित रहती है। यह चेतन कूटस्थ की परिभाषा है। यदि वस्तु का परिवर्तन नहीं होता, वह तीनों काल में एक स्वरूप से अपने अस्तित्व में विराजमान रहता है। पर ब्रह्मा जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वह परम प्रभु मूल प्रकृति को लेकर इस विशाल जगत की रचना करता है। ब्रह्मा जगत रूप नहीं होता, न चेतन जड़ स्वरूप को धारण करता है, क्योंकि चेतन पदार्थ का कार्य नहीं होता। वह सदैव कूटस्थ स्वतः कारण स्वरूप होता है, जड़ वस्तु का कारण होता है, नित्य चेतन का नहीं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से भूषण होता है, इस प्रकार पर ब्रह्मा का रूपांतर नहीं होता है। वह जगत के अनेक रूपों को धारण कर इसमें क्रिया नहीं करता, क्योंकि वह सत्य अविनाशी नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का कारण या कार्य नहीं होता, उसका कार्य उसके भिन्न दूसरे पदार्थ का होता है। वह स्वतः ज्ञान क्रिया और अपने गुण से
प्रकाशमान हो जगत की रक्षा परिपोषण करता है। इसलिए परब्रह्मा को सर्ववेद में सहज, मुक्त और प्रबुद्ध कहा गया है। 3 पाद अमृत को शुद्ध स्वरूप कहते हैं। परब्रह्मा के चतुर्थांश एक पाद में ही यह अखिल ब्रह्मांड चक्र का धारण, पालन और लय हो रहा है। वह परब्रह्मा 3 पाद अमृत और 1 पाद अक्षर महामंडल प्राकृतिक में ओतप्रोत परिपूर्ण व्यापक है। वह अद्भुत और अनुपम पुरुष प्राकृतिक अक्षर आत्मा एवं चराचर जगत में व्यापक होकर 3 पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप समाधिधाम में भी अनिवार्य निःशब्द स्वरूप से एक रस परिपूर्ण व्याप्त है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय तेरा नाम है, परम पुरुष करतार। भाष्य। वह परम प्रभु संपूर्ण चराचर जगत का जीवन और एकमात्र आधार है। प्राकृतिक आत्मा में जो प्राण शक्ति कार्य करती है एवं सबका भरण पोषण जिसके द्वारा होता है, वह परम पुरुष नित्य और अद्वितीय है। वह परम पुरुष नित्य और प्राकृतिक नाम रूपों से रहित है। वह अव्यक्त अनुभव गम्य जगत का कर्ता परम पुरुष नित्य और अद्वितीय है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए वह परब्रह्मा सदैव अद्वितीय एवं अव्यक्त है। सब तत्वों का ज्ञान है, परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है, डोर विहंगम जान। भाष्य। सहज योग अभ्यास के साधन से चेतन सुरती जब विहंगम अर्थात पक्षी के समान निराधार आकाश में गमन करती है, तब परम प्रभु के प्रत्यक्ष विज्ञान में परा समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाता है, जो योगी के सामने सभी पदार्थ अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए उसी आप्त पुरुष के वचन संसार के लिए प्रमाण है। समस्त ज्ञान का कारण ब्रह्मा है। उसके प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात सभी तत्व योगी के सामने निर्भांत हो जाते हैं। जब तक परम पुरुष का विज्ञान नहीं हो जाता, तब तक भौतिक विज्ञान से चेतन तत्व प्रत्यक्ष नहीं होते। जड़ तत्वों के विज्ञान के लिए जड़ कारण है और चेतन तत्व के जानने के लिए अनात्म पदार्थों की असंग अवस्था में चेतन करण है। चेतन करण द्वारा ही ब्रह्मा तत्व का दर्शन होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति चेतन विज्ञान से होती है। चेतन विज्ञान का साधन सहज योग और विहंगम डोरी है। मन प्राण के साधन युक्ति से रहित होकर शुद्ध आत्मभूमि से जो सभी स्वाभाविक योग होता है, उसे सहज योग कहते हैं। सहज योग में प्राणायाम, कुंभक, षष्ठ क्रिया और चक्रों का वेदन नहीं होता। आत्मभूमि पर जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब अपने आप कुंडलिनी अपना मार्ग छोड़ देती है एवं वह योगी अपने शुद्ध किरण चेतन सुरती द्वारा महाशून्य रंभ के भेद से गगन में जाकर अमृत परमानंद सुख का लाभ करता है। जड़ भूमि के त्याग के पश्चात ही यह विहंगम योग की रहनी एवं सत्यपथ प्राप्त होता है। बिना विहंगम योग की सर्वोच्च भूमि प्राप्त किए जड़ चेतन किसी भी अध्यात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। इसलिए इस वाणी में ग्रंथकार ने चेतन विज्ञान द्वारा परम पुरुष की प्राप्ति से ही सर्व तत्वों के प्रत्यक्ष ज्ञान होने की चर्चा की है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमृत सनातन नाम। भाष्य। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में चेतन साधन, अनुभव
योग युक्ति द्वारा चेतन धाम परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यह तत्व ज्ञान आध्यात्मिक है, किसी मत संप्रदाय की गाथा नहीं है, बल्कि सनातन ब्रह्मा विद्या तत्व ज्ञान प्रकाश है। सनातन ब्रह्म विद्या का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ काल से ही संसार में चला आ रहा है। आधुनिक तत्व ज्ञान वाचक ज्ञान के अतिरिक्त जहाँ पर ब्रह्मा प्राप्ति का कोई अनुभव साधन नहीं है, वह ब्रह्म विद्या नहीं है, बल्कि मत संप्रदाय है। शरीर मन बुद्धि वाणी के साधन से पर ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह पर ब्रह्मा मन बुद्धि इंद्रिया गोचर है। प्राकृतिक पार वस्तु की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक पार साधन चाहिए, इसलिए वह अप्राकृतिक पर ब्रह्मा इन मन वाणी के साधन मनोरंजन से दूर हैं। इसकी प्राप्ति सनातन ब्रह्म विद्या जो संप्रदाय मत विचार से रहित है उसके द्वारा होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।